मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स। चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स। देखो लिमिट्स मींस एज यू नो इट इज बाउंड्री, मतलब इसके बियॉन्ड या इसके आगे में नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन में भी काइंड ऑफ यही है, लिमिट्स मतलब वी हैव अ बाउंड्री। तो लिमिट्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेटर LIM, बस 3 ही लेटर लिखते हैं। तो LIM स्टैंड्स फॉर लिमिट, LIM स्टैंड्स फॉर लिमिट। और नीचे लिखा रहेगा x arrowhead 4 एंड हियर वी हैव अ फंक्शन। या तो एक फंक्शन रहेगा विच इज न्यूमरेटर, या दो फंक्शन रहेंगे अपॉन g ऑफ x, मतलब फ्रैक्शन ऑफ फंक्शन रहेंगे, मतलब ऊपर भी x और नीचे भी x के फॉर्म में कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास लिमिट दिया हुआ है। लिमिट मतलब बाउंड्री, मतलब जो x है उसकी बाउंड्री कहां तक है, 4 तक है, मतलब 4 से आगे नहीं जा सकता। इस एरो को बोलते हैं टेंड्स टू, दैट इज x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 4। तो टेंड्स टू का मतलब होता है कि x is approaching to 4, x is approaching to 4, x is going close to 4, मतलब 4 के टूवर्ड्स पहुंच रहा है। मतलब x 4 के इक्वल नहीं है। x टेंड्स टू 4 का मतलब होता है कि x is reaching 4, x is tends to 4, x is approaching 4। अप्रोचिंग का 4 मतलब ये होता है कि x can take the values 3.9, 3.99999 या उसका 4.00001, मतलब वो एग्जैक्टली 4 नहीं है, 4 के क्लोजर में है। या तो 4 से स्लाइटली छोटा रहेगा या तो 4 से स्लाइटली ग्रेटर रहेगा। तो दिस इज नोन एज टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब होता है x इज अप्रोचिंग 4, दिस इज द बाउंड्री, मतलब 4 के टूवर्ड्स पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये हुआ इसका डेफिनेशन कि टेंड्स टू का मतलब क्या होता है कि x 4 के इक्वल नहीं है बल्कि क्लोजिंग टू 4 है, मतलब 4 के टूवर्ड्स है, 4 के अप्रोचिंग है। नाउ अब जो फंक्शन जाएंगे, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। वी हैव अ लिमिट so we have x, so here I'm writing one function, limit x tends to 4, it is given as x square plus 2, only a single function, that is numerator only. Or the question can be type of limit x tends to, लिमिट्स कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इवन, जीरो, कुछ भी हो सकता है। So limit x tends to -2, here we have two function, x plus 9 upon x square plus x plus 5। तो जो भी फंक्शन रहेंगे अलजेब्रिक ही रहेंगे नॉर्मली। ठीक है, तो मतलब या तो एक फंक्शन रहेगा डायरेक्टली जस्ट न्यूमरेटर दिया रहेगा, और एल्स वी हैव टू फंक्शंस, मतलब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों फंक्शंस दिए रहेंगे। तो नाउ हाउ टू इवैल्यूएट, यहाँ पे तुम्हें लिमिट्स को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब लिमिट्स को सॉल्व करना है डायरेक्टली। देखो सॉल्व करने का मेथड बहुत ईजी है। ठीक है, बस एक कंडीशन है, अगर वो एक कंडीशन आ गई तो फिर प्रॉब्लम है, अदरवाइज लिमिट्स को सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, अब ध्यान सुनो कंडीशन क्या है। whenever we are solving the limits, whenever we are solving the limits, तुम्हें बस इतना करना है कि x की वैल्यू फीड कर दो, x की वैल्यू फीड कर दो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, लिमिट x टेंड्स टू 4, वी हैव द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, x की वैल्यू फीड कर दो, बस खत्म, x की वैल्यू 4 डाल दो। we know x is tends to 4, मतलब tends to 4 मतलब x is closer to 4, but while solving करते वक्त x की वैल्यू 4 ही डालेंगे, 3.99 या 4.001 नहीं डालेंगे। तो x की वैल्यू 4 पुट अप कर दो। तो इफ यू आर पुटिंग x एज 4 विच इज 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे लिमिट्स मत लिखो अभी बिकॉज यू आर डूइंग इवेल्युएशन।
इवैल्यूएशन में हम लोग x की वैल्यू फीड कर देंगे तो फिर लिमिट नहीं लिखते। सॉल्व कर दो इसको, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 विच इज 18, तो दैट्स माय आंसर। हो गया। तो लिमिट्स को इवैल्यूएट करना मतलब लिमिट्स को सॉल्व करना मतलब बस x की वैल्यू फीड कर दो, दैट्स इट। बट ये इतना भी इजी नहीं है। हाँ, आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। जो मैंने बताया, एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तब लिमिट्स को इवैल्यूएट नहीं बल्कि लिमिट्स को पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तब। फिलहाल इस केस में तो डायरेक्टली पुट अप कर दिया। सेकंड केस, लिमिट x टेंड्स टू -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x की वैल्यू -2 फीड कर देंगे। तो x की वैल्यू -2 पुट अप कर दो, ऊपर भी और इवन नीचे भी, जहां जहां x है। नाइन माइनस टू इज 7। -2 का स्क्वायर इज 4। 4 + 5 9, -2 अगेन 7, 7 7 कैंसिल, द आंसर इज 1। तो इस क्वेश्चन में इस लिमिट का आंसर कितना है? 1। दैट्स इट। तो बस तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू फीड करना है। ठीक है, यहाँ पे आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर है x-3 एंड डिनोमिनेटर इज x² -9। इसे इवेलुएट करो। तो अगर मैं x के लिए 3 पुट अप करूंगा, 3 - 3, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 - 9, 3 - 3 0, 9 - 9 0। यस, दिस कंडीशन अगर आ गया, दिस कंडीशन विच इज नोन एज 0/0 फॉर्म। तो अगर कोई भी लिमिट को सॉल्व करने पे इफ यू आर गेटिंग 0/0 फॉर्म, तो तुम्हारा 0/0 फॉर्म आंसर नहीं है। इन दैट केस यू हैव टू सिंप्लीफाई द लिमिट्स। तो मतलब तुम्हें लिमिट्स को कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। अलग अलग मतलब बेसिकली देर आर फैक्टराइजेशन मेथड, देर इज अ रैशनलाइजेशन मेथड, देर इज अ फॉर्मूला मेथड। अलग अलग मेथड है। सो अलग अलग मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे डिपेंडिंग जो अप्रोप्रिएट रहेगा, और ये 0/0 फॉर्म को रिमूव करेंगे। तो लिमिट्स में ये जो कंडीशन आती है ना 0/0 फॉर्म, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि वो 0/0 फॉर्म अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर लिख दो। इन केस 0/0 फॉर्म आ रहा है तो विल हैव टू इवेलुएट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग मेथड है। ठीक है, सो याद रखो, यही मैं बताता, दिस इज वन कंडीशन कि यहाँ पे लिमिट्स फेल हो जाती है। इन केस अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो वहां पे 0/0 पे स्टॉप नहीं करना है, बल्कि लिमिट्स को सिंप्लीफाई करना है। अदरवाइज बाकी केस में कहीं भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी 0/0 फॉर्म नहीं है। तो ये एक कंडीशन है जहां पे इन केस 0/0 फॉर्म आ गया, सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू सिंप्लीफाई द लिमिट। ठीक है, 0/0, बाकी सब केस में चलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज प्रॉब्लम। अब 0/0 फॉर्म आ गया तो वहां पे सॉल्व करने का मेथड क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ना है। फॉर्मूला ये है, लिमिट x टेंड्स टू a, a is any value, x tends to a, it is x raised to n minus a raised to n upon x minus a. It is x raised to n minus a raised to n upon x minus a. The answer is n a
raised to n minus 1. The answer is n a raised to n minus 1. ठीक है, तो फॉर्म में क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. The answer is n a raised to n minus 1. n a raised to n minus 1. सो लेट्स स्टार्ट. कुछ एग्जांपल में दे रहा हूँ. ये फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट्स का जो मैंने अभी जस्ट दिया. इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं. अगर क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया है और यहाँ पे लिखा है x रेस टू 5, 2 रेस टू 5 और नीचे x माइनस 2. देखो कंप्लीटली मैच हो रहा है फॉर्मूले के साथ. x टेंड्स टू 2 मतलब मेरा ये x और a, तो ऊपर x और a रहेगा, नीचे भी x और a रहेगा और ऊपर कॉमन पावर रहेगा दोनों में, मतलब जो n रहेगा वो सेम रहना चाहिए. तो इट इज कंप्लीटली मैचिंग विद दिस विच इज x रेस टू n माइनस a रेस टू n. तो यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू फीड ही नहीं करना है, याद रखना. अगर कंप्लीटली फॉर्मूला मैच हो रहा है तो डायरेक्टली यू हैव टू इवेल्युएट यूजिंग द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे इवेल्युएट, इट इज n a रेस टू n माइनस 1. तो जो पावर रहेगा, पावर कितना है 5, तो इट इज 5 a लिखेंगे, मतलब x अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, a विच इज 2 रेस टू n minus 1, that is 5 minus 1 which is 4. So it is 5 times of 2 raised to 4, 16. 16 5s are 80. तो मतलब तुम्हारा आंसर कितना आएगा इस सम का 80. ठीक है, तो जितने भी लिमिट से क्वेश्चन है हमेशा आंसर लास्ट में एक वैल्यू आएगी, एक रैशनल नंबर आएगा. ठीक है, याद रखना. सपोज वन मोर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 4, it is x cube 64 upon x minus 4. x cube minus 64 upon x minus 4. थोड़ा सा इसे मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है, इसे हम लोग को पहले प्रॉपर फॉर्म में लाना है, मतलब दोनों का पावर होना चाहिए. अगर ये 3 है तो इसको भी रेस टू 3 करना है. तो इट इज x क्यूब माइनस 64, आई कैन राइट 4 का क्यूब, 64 आई कैन राइट 4 का क्यूब upon x minus 4. Now again it is completely matching with the formula which is x raised to n minus a raised to n upon x minus a. The same way the answer is what, n a raised to n minus 1. तो यहाँ पे n कितना है, it is 3 4 raised to 3 minus 1. It is 3 4 3 minus 1 is 2. 3 into 4 का square is 16, 48 and that's my answer. तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट एक्सरसाइज में मेजरली यूज करना है. तो एक बार मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ. याद रखो x वही रहेगा, a कैन बी एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है. सो लिमिट x टेंड्स टू a, इट इज x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a. द आंसर इज n a रेज टू n माइनस 1. n a raised to n minus 1. ठीक है, now let's start with exercise. Question number 1 में we have these 4 question. First question. First, limit x tends to 3. Limit x tends to 3. We have x plus 6 in root upon x. ठीक है, सो लिमिट्स में इवेल्युएट कैसे करते हैं, जस्ट x की वैल्यू फीड कर दो, x की वैल्यू फीड कर दो. तो अगर हम x की वैल्यू फीड करेंगे तो रूट ऑफ 3 प्लस 6 अपॉन 3.
3 + 6 9, 9 का रूट 3, 3 and 3 कैंसिल, इट इज 1, डायरेक्ट आंसर। बस लिमिट्स की वैल्यू इवेल्युएट करना मतलब वैल्यू फीड कर देंगे, मतलब जहां पे भी x रहेगा वहां पे जो भी टेंड्स टू दिया वो वैल्यू फीड कर देंगे। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 2, it is x raised to -3, 2 raised to -3 अपॉन x -2। यहाँ तो फॉर्मूला यूज होगा, इट इज कंप्लीटली मैचिंग विथ फॉर्मूला। इन केस अगर तुम x की वैल्यू फीड करते हो जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे, बस समझो कि मैंने x की वैल्यू 2 पुटअप कर दिया, इट इज 2 रेज टू -3, ये वैसे ही रहेगा। नीचे भी x की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 -2, तो ऊपर कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, इट इज 0। इवन 2 - 2 0, तो इट विल बी 0/0 फॉर्म। एंड 0/0 फॉर्म कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हियर द मेथड इज फॉर्मूला, सो वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला मेथड। सो अंडरस्टूड? So we are going to use formula method over here. So formula तुम्हारे पास क्या है? It is x raised to n minus a raised to n upon x minus a. लिख लो सब लोग, ये देख लो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, एक बार बुक में लिख लो, सामने रहेगा तो इट इज इजी फॉर यू टू रिकलेक्ट। माइनस a raised to n upon x minus a, इस फॉर्म में रहेगा तो आंसर आएगा n a n minus 1. So in my case it will be what? -3 2 raised to -3 minus 1, -3 into 2 raised to -3 minus 1, and a raised to n minus 1. -3 minus 1 is -4. सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज नेगेटिव पावर है, नीचे ले लेंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, तो इट इज 1 अपॉन करके 2 रेज टू पॉजिटिव पावर, इट इज -3, 2 रेज टू 4 16, द आंसर इज -3/16। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं, सबसे पहले आई विल सॉल्व फोर्थ, उसके बाद मैं थर्ड बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर टाइप का एग्जैक्टली है। इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, x raised to 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to x cube minus a cube upon x minus a. Find all possible values of a. तुम्हें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो कंडीशन क्या दिया? लिमिट x टेंड्स टू 1, x raised to 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to limit x tends to a, x cube minus a cube upon x minus a. दोनों साइड फॉर्मूला यूज करेंगे, बट कंडीशन यही है कि ऊपर जो टर्म रहेंगे दोनों के पास पावर सेम होना चाहिए, n और n। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1, हियर वी हैव x रेज टू 4, 1 को मैं 1 रेज टू 4 लिख सकता हूँ, यस क्योंकि 1 को मैं अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 विल गिव यू 1 ओनली। यहाँ पे सेम वैसे रहने दो। नाउ दोनों साइड LHS और इवन RHS दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे इट इज n a रेज टू n minus 1, 4 minus 1 which is 3, यहाँ पे n a रेज टू n minus 1 that is 3 minus 1 which is 2। तो मैंने इवन LHS और RHS दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया, इट इज n a रेज टू n minus 1 इन बोथ साइड LHS और इवन RHS। 1 का क्यूब इज 1, तो 4 इंटू 1 क्यूब इज 4। मुझे a फाइंड आउट करना, 3 को डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे 4/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a फाइंड आउट करना तो विल बी स्क्वायर रूट, इवन प्लस और माइनस दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे। 4 का रूट अवेलेबल है, इट इज 2, √3 एज इट इज रहने दो, तो a इज इक्वल टू 2/√3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थोड़ा यूनिक है और इसके ना और एक दो टाइप आगे आने वाले। थर्ड बताने से पहले मैं उसका एक एग्जांपल उस फॉर्म में लेता हूँ एग्जांपल और सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, इट इज x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, द आंसर इज n a रेज टू n माइनस 1। ये मेरे पास फॉर्मूला है, मतलब ऊपर पावर सेम होना चाहिए n और n, और नीचे तो x माइनस a, दैट टर्म मतलब विदाउट पावर होना चाहिए। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, जो मैं भी सम लेने जा रहा हूँ, इट इज लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर x रेज टू 5 माइनस a रेज टू 5 अपॉन x माइनस a रहा, एग्जैक्टली सेम x और a टर्म लिया है और n की वैल्यू 5 लिया है, तो आंसर आएगा n a रेज टू n माइनस 1 विच इज 5 a रेज टू 4, 5 a रेज टू 4। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस हुआ, इफ इट इज लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर रेज टू 5 है, इवन नीचे भी पावर दिया, दैट इज एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। नो, इस सम को फिर कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब ये थोड़ा सा यूनिक टाइप है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड पावर दिया हुआ है। इट इज x रेज टू 5 माइनस a रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 3 माइनस a रेज टू 3। वी हैव टू इवेलुएट दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे अगर मैं 5 या इवन 3 हटा दूं, मतलब रिमूव कर दूं, इट इज जस्ट x माइनस a। तो डिवाइड बाय x माइनस a करेंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय x माइनस ए। ये कब करना है, जब ऊपर और नीचे दोनों में पावर दिया रहेगा तब। और किससे डिवाइड करना है, पावर को रिमूव कर दे, द टर्म x माइनस ए। तो डिवाइड बाय x माइनस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दिस इज माय डिवाइड साइन विच इज लिमिट, ऊपर भी डिवाइड करेंगे विच इज x रेज टू 5 माइनस a रेज टू 5, डिवाइड करेंगे, और नीचे भी x क्यूब माइनस a क्यूब। किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस a, x माइनस a, सो दैट डिवाइड करने के बाद ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग सेपरेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऊपर भी फॉर्मूला यूज करेंगे और इवन नीचे भी फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ आई कैन यूज द फॉर्मूला टू टाइम्स, तो ऊपर अप्लाई करेंगे, इट विल बी n a रेज टू n माइनस 1, इवन इन डिनोमिनेटर n a रेज टू n माइनस 1, तो 5a रेज टू 4 and 3a raised to 2. This is my answer. 5a raised to 4 and 3a raised to 2. एक बार चेक कर लो मैंने कैसे किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और इवन दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। सो 5/3 एज इट इज रहने दो। लॉ ऑफ इंडाइसिस, रेज टू 4 और रेज टू 2 है, तो डिवाइड में पावर लेस होता है, तो 4 माइनस 2 विच इज 2 ए स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो फंडामेंटल में बता, जब ऊपर और नीचे पावर आएंगे तो वी हैव टू यूज दिस मेथड, मतलब डिवाइड मेथड यूज करना है, मतलब ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। नाउ अब मैं बता दो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करना है। यहाँ पे x रेज टू 3 माइनस 125, x रेज टू 5 माइनस 3125। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं यहीं पे सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट।
limit x tends to 5, it is x cube minus 125. It is x raised to 5 minus 3125. So limit x tends to 5. This is cube. So 125 is also 5 ka cube. So I can write 5 ka cube. This is x raised to 5. 3125 is also 5 raised to 5 होता है, मतलब 5 को 5 times multiply करूंगा, you will get 3125. ठीक है. Now again ऊपर और नीचे दोनों साइड हम लोग को पावर दिया हुआ है. So यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मेथड डिवाइड. Divide by x minus 5 in numerator and denominator. So it is limit x tends to 5. X cube minus 5 cube divided by x minus 5. X raised to 5 minus 5 raised to 5 divided by x minus 5. So ऊपर और नीचे will divide by x minus 5. ठीक है. Now I can use the formula in numerator as well as in denominator. ऊपर यूज करेंगे, it will be n a raised to n minus 1. Here n a raised to n minus 1 which is 5 minus 1. यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और दोनों सेम रहेंगे. हाँ n दोनों टर्म को. सो सिंप्लीफाई करेंगे 3 5. 3 minus 1 is 2. 5 5 5 minus 1 is 4. This is 5 raised to 2 and this is 5 raised to 4 है. डिवाइड में पावर लेस होता, बट दिस टाइम डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर है, तो विल राइट द टर्म इन द डिनोमिनेटर इनटू 5. 4 minus 2 is 2. कर सकते हैं, जहां पे भी ग्रेटर टर्म रहा वहां पे डिफरेंस लिख सकते हैं. तो फाइनल आंसर इज 3. 5 का स्क्वायर 25. 25 5 is 125. तो इट इज 3 by 125. एक बार चेक कर लो. Done. Now let's start with the next question. क्वेश्चन नंबर 2. अगेन 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में वही सेम फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 7. It is cube root of 7 minus cube root of x minus cube root of 7 cube root of x cube root of 7 upon x minus 7. फर्स्ट टाइम है कि ऊपर 2 ब्रैकेट आ गए, मतलब एंड मल्टीप्लिकेशन साइन है.
So we'll multiply these two brackets together, which is a minus b into a plus b. A minus b into a plus b. So we'll go b into a plus b. So a minus b into a plus b is a square minus b square. x माइनस 7 ऐसे रहेगा, तो मैंने दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, इट इज a माइनस b इंटू a प्लस b. सो लिमिट x टेंड्स टू 7. देखो ध्यान सुनो, क्यूब रूट को मतलब मैं रेस टू 1/3 लिख सकता हूँ एंड रेस टू 2 है. क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट को मैं 1/3 एंड द होल रेस टू 2 लिख सकता हूँ. इट इज x मैन. पावर के ऊपर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 7, तो x रेस टू 2/3, 7 रेस टू 2/3 upon x minus 7. Now this is completely fits into the formula. ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. So the answer is n a raised to n minus 1. n a raised to n minus 1. So which is 2/3, 7. 2/3 minus 1. So 2 minus 3 minus 1/3. Make it positive. We'll take it down, which is 7 raised to 1/3. Let's change according with the question. So that is 2 divided by 3. 7 raised to 1/3 I will write, it is cube root of 7. It is cube root of 7. That's it. Okay. Now second question. Second question rejoin karo, then I'll start. Less than 1 minute is remaining.